देखिए, कर्नाटका काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि कर्नाटका में हुए हैं इलेक्शन और उस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की अभी जीत हुई है और बीजेपी को वहाँ पे डिफीट का मुंह देखना पड़ा है। आज की वीडियो में हम यहाँ पे कुछ रीज़न जानेंगे जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई है कर्नाटका में। इसके साथ साथ कर्नाटका की बात चल रही है, कर्नाटका काफ़ी न्यूज़ में है, तो यहाँ पर कर्नाटका की कुछ जीके हमें पता होना चाहिए, तो इसीलिए कर्नाटका की थोड़ी जीके हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा प्री एग्ज़ाम में यहाँ पे लिंगायत जो कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। मीन्स के लिए यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हल्की सी यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में। तो कर्नाटका के अंदर जो असेंबली है वहाँ पे 224 सीट्स हैं, 224 सीट्स हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे 135 सीट जीती हैं, बीजेपी ने यहाँ पे 66 सीट जीती हैं और जो जेडीएस है जनता दल सेक्युलर उसने यहाँ पे 19 सीट्स जीती हैं और कुछ अदर पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे 4 सीट जीत के आई हैं। टोटल यहाँ पे 224 सीट्स हैं। देखिए, कर्नाटका इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसको मिनी इंडिया के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि काफ़ी डाइवर्स कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्वायरमेंट पर्पज़ से भी कर्नाटका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं कर्नाटका के अंदर, जैसे राजीव गांधी जिसे नागरहोल नेशनल पार्क कहते हैं वो मौजूद है। इसके अलावा बन्नेर घाटा नेशनल पार्क है, बंदीपुर नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और अंशी नेशनल पार्क है। ये कुछ कर्नाटका में नेशनल पार्क लोकेटेड हैं। इंडिया के अंदर कर्नाटका में लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं मैग्नीज ओर के। इसके अलावा रागी के प्रोडक्शन में भी कर्नाटका सबसे आगे है। यह है रागी। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कर्नाटका में मौजूद है, जो काली रिवर पर बना हुआ है। यह है केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा कर्नाटका में जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है जो बोली जाती है वहाँ पे वो है कन्नड़ा। कुछ अदर लैंग्वेजेस भी कर्नाटका में बोली जाती हैं जैसे कि तुलु, हिंदी, बंगाली, माही। कर्नाटका का स्टेट एनिमल एशियन एलिफेंट है। स्टेट बर्ड्स इंडियन रोलर है। स्टेट का फ्लावर है लोटस। स्टेट का ट्री सैंडलवुड है और कुछ मेजर क्रॉप्स जो हैं जो उगाई जाती हैं वहाँ पे वो है राइस, ज्वार और कॉफ़ी। ये अब बात यहाँ पे ये उठती है कि क्या इंपॉर्टेंट रीज़न रहे हैं बीजेपी की डिफीट के कर्नाटका के अंदर। तो 8 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो माने जा रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी की डिफीट हुई है कर्नाटका में। यह है येडियुरप्पा और यह है बसवराज बोम्मई और यह है सिद्धरामैया और यह है डीवी शिवकुमार। पहला है एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फेस है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फेस नहीं था कर्नाटका में। जब बीजेपी ने यहाँ पे बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया तो जो बसवराज बोम्मई हैं वो कुछ अच्छा चेंजेस नहीं लेकर आए, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं लेके आ पाए कर्नाटका के अंदर और कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई कर्नाटका में जब वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ स्ट्रॉन्ग फेस थे जैसे कि डी के शिवकुमार हैं और सिद्धरामैया हैं जो लोकल लेवल पर काफ़ी जुड़े हुए थे लोगों से। हालांकि ऐसा नहीं है ये लीडर नहीं जुड़े हुए थे लोकल लेवल पे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फेस जो देखा जाता था वो बीजेपी के पास कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग था। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनको साइड लाइन कर दिया गया बीजेपी के अंदर, जैसे कि फॉर्मर सीएम की बात कर लें हम येडियुरप्पा की, उनका की रोल रहा है बीजेपी को बनाने में कर्नाटका के अंदर, लेकिन उनको साइड लाइन कर दिया गया इस इलेक्शन में। कुछ अदर प्रोमिनेंट लीडर भी थे जैसे कि फॉर्मर सीएम थे जगदीश शेट्टर और फॉर्मर डिप्टी सीएम थे लक्ष्मण सवादी, उनको भी यहाँ पे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। यह है जगदीश शेट्टर और यह है फॉर्मर डिप्टी सीएम है लक्ष्मण सवादी। जब बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और जो तीनों लीडर हैं येडियुरप्पा, जगदीश शेट्टर और सवादी, ये तीनों ही लीडर लिंगायत कम्युनिटी साथ, और लिंगायत कम्युनिटी का कर्नाटका की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि बीजेपी जो है वो लिंगायत को जीत नहीं पाई। बीजेपी ने काफ़ी सारे प्रॉमिस करे थे इलेक्शन के दौरान लिंगायत का वोट बैंक सिक्योर करने के लिए, क्योंकि लिंगायत का जो वोटिंग शेयर है कर्नाटका के अंदर वो सबसे ज़्यादा है और ना ही बीजेपी दलित, आदिवासी, ओबीसी और वोकलिंगा जो कम्युनिटी हैं उनका भी वोट जीत पाई। तो ये भी एक अहम रीज़न बताया जा रहा है बीजेपी की डिफीट में, बीजेपी की हार में। लिंगायत जो कम्युनिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी। लिंगायत वो लोग होते हैं जो वियर करते हैं पर्सनल लिंगा। लिंगा इज़ अ आइकॉनिक फॉर्म है गॉड शिवा की। ये लोग अपनी बॉडी पे इस लिंगा को वियर करते हैं। यह है लिंगा, ये अपनी बॉडी पे वियर करते हैं इस लिंगा को। लिंगायत जो हैं वो फॉलोअर्स हैं बसवेश्वरा के, जो 12th सेंचुरी के पोइट थे, एक कवि थे। इसके अलावा वो सोशल रिफॉर्मर्स भी थे और फिलोसोफर भी थे।
ये हैं बसवेश्वरा, जो 12th सेंचुरी के क्वाइट फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में देखे जाते हैं। और बसवेश्वरा जो हैं वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और जो भी वैदिक रिचुअल्स हैं, जो वैदिक में कर्मकांड होते थे उसके ये अगेंस्ट थे और कास्ट सिस्टम के ये अगेंस्ट थे। जैसे कि वेद के अंदर 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। तो ये जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट थे बसवेश्वरा, और इसीलिए जो लिंगायत कमेटी है वो भी इसके अगेंस्ट हैं, कास्ट सिस्टम के वो भी अगेंस्ट हैं। लिंगायत जो है वो स्ट्रिक्ट मोनोथीस्ट हैं, यानी कि ये एक ही गॉड की यहाँ पे वर्शिप करते हैं और वह है शिव। लिंगायत को क्लासिफाइड करा जाता है एज अ हिंदू सबकास्ट के रूप में, जिसको वीरशैव कहते हैं, और लिंगायत अपने आप को बुलाते हैं शेवाइट्स। तो तीसरा रीजन यहाँ पे यही है कि जो लिंगायत कम्युनिटी थी उसके वोट्स बीजेपी यहाँ पे नहीं सिक्योर कर पाई। कांग्रेस यहाँ पे सक्सेसफुल रही वोट को सिक्योर करने में। ये वोट आ रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी से, दलित कम्युनिटी से और ओबीसी से। चौथा यहाँ पे रीजन बताया जाता है बीजेपी की डिफीट का, वो है रिलीजियस पोलराइजेशन बैकफायर। काफी सारे इश्यूज थे बीजेपी लीडर्स ने उठाए कर्नाटका के अंदर, और उन इश्यूज में शामिल है हलाला, हिजाब का इशू, अजान का इशू। तो काफी सारे इश्यूज थे जो बीजेपी लीडर्स के द्वारा उठाए गए और उनका बैकफायर देखा गया कर्नाटका के अंदर। और पांचवा यहाँ पे रीजन है वो है करप्शन एलिगेशंस, कि यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे जो रूलिंग वहाँ पे गवर्नमेंट थी उस पर, और ऐसा कहा गया कि ये गवर्नमेंट जो है वो 40% वाली कमीशन की गवर्नमेंट है। ऐसा कांग्रेस ने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए। एक रीजन यहाँ पे ये भी है कि कर्नाटका के अंदर जो वोटर्स थे उनमें काफी गुस्सा था अगेंस्ट द बीजेपी, क्योंकि जो प्रॉमिसेस हैं बीजेपी के द्वारा वो यहाँ पे डिलीवर नहीं करे गए थे। और सातवां यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन है जो कहा जाता है वो है नंदिनी अमूल कंट्रोवर्सी। कांग्रेस ने अपने आप को यहाँ पे रिफ्रेन करा कोई भी नेशनल इश्यूज को रेस करने में, यानी कि कर्नाटका के इलेक्शन में कोई भी नेशनल लेवल का इशू नहीं उठाया कांग्रेस ने जो पूरे इंडिया के लेवल को हो, उसने लोकल इश्यूज पे फोकस करा। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया लोकल वर्सेस नेशनल स्ट्रेटेजी, और यहाँ पे क्लेम था कि जो अमूल है वो यहाँ पे गोबल अप कर देगा, खा जाएगा लोकल मिल्क कोऑपरेटिव्स को। ये लोकल मिल्क कोऑपरेटिव्स जो है वो नंदिनी है वहाँ पर। और बीजेपी को यहाँ पे पोर्ट्रेट करा गया कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसको कंट्रोल करा जा रहा है आउटसाइडर्स के द्वारा, यानी कि कर्नाटका के बाहर के लोगों के द्वारा। ऐसा नैरेटिव यहाँ पे क्रिएट करा गया। और कर्नाटका के अंदर अमूल को ऐसा देखा गया कि अमूल एक बाहर की कंपनी है जो ईट करेगी नंदिनी की मार्केट को, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको एक्सक्यूज करा गया कि वो प्राइवेटाइज करना चाहती है मिल्क के सेक्टर को, और जो होम ग्रोन प्रोडक्ट है नंदिनी उसको फिनिश करना चाहती है। तो उसने भी एक अहम रोल प्ले करा है बीजेपी की डिफीट ने अमूल नंदिनी कंट्रोवर्सी ने। और दूसरे लेवल पर बीजेपी कोई भी लोकल इशू रेज नहीं कर पाई कर्नाटका के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ टॉल लोकल लीडर, क्योंकि वहां पर कोई लोकल लीडर नहीं था कर्नाटका के अंदर। बीजेपी हैवली रिलाइड थी प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी पर। और कांग्रेस का देखें तो राहुल गांधी काफ़ी लो प्रोफाइल रहे कर्नाटका के इलेक्शन में। और आठवां जो रीज़न है यहाँ पे डिफीट का वह है प्राइजेस है, कि जो एसेंशियल कमोडिटी की जो कॉस्ट है कर्नाटका में वो काफ़ी राइज हो गई थी, जिसमें फ्यूल और कुकिंग गैस शामिल है। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी था स्टेट में, और यही कांग्रेस ने इसी को मोबिलाइज करा पुअर के लिए और मिडिल क्लास के लिए। तो यही कुछ रीजन थे बीजेपी के डिफीट के कर्नाटका के अंदर।